नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुम स्टार अमृतवाणी चैनल पर। आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रही हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में गहराई से जी है। दोस्तों, गिरना कोई हार नहीं है, रुक जाना ही असली हार है। मैं यह क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैंने खुद वो समय देखा है जब ज़िंदगी ने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया, लेकिन मैंने ठान लिया कि चाहे जितनी बार गिरूं, रुकूंगी नहीं। दोस्तों, मुझे याद है जब मेरी सर्जरी हुई थी और शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर गया था। पहली बार जब मैंने चलने की कोशिश की, मैं बार बार डगमगा कर गिरती रही। लोगों ने कहा अब मुश्किल है, लेकिन मैंने हठ होकर को एक नई चुनौती माना और धीरे धीरे गिरते उठते मैंने चलना सीखा। ठोकरें इंसान को गिराती नहीं, संभलना सिखाती हैं। जैसे एडिसन ने 1000 बार असफल होकर भी बल्ब बनाया, वैसे ही मैंने खुद से कहा अगर वो इंसान कभी नहीं रुका तो मैं क्यों रुकूं। मेरी ज़िंदगी में भी असफलताएं आईं, कई बार कोशिश की और हार गई, लेकिन हर असफलता ने मुझे सिखाया अगली बार मजबूत कैसे बनना है। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ तो ये असफलताओं की वजह से है। असफलता अंत नहीं है, यह तो सफलता की सीढ़ी का पहला पायदान है। याद है ना अब्राहम लिंकन, जो कई बार चुनाव में हारे लेकिन अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, क्योंकि उन्होंने रुकना नहीं सीखा। दोस्तों, सब दरवाजे बंद हो जाएं तो इंसान के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, हार मान ले या विश्वास रखे। मेरे साथ भी यही हुआ। जब दर्द, निराशा और अकेलापन था, मैंने भगवान को पुकारा। जैसे द्रौपदी ने आखिरी क्षण तक कृष्ण पर विश्वास किया, वैसे ही मैंने भी अपने जीवन में फेथ और पेशेंस को थामा। फेथ इज नॉट अबाउट एवरीथिंग बीइंग ओके, इट्स अबाउट बीइंग ओके इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स ब्रोकन। कई लोग कहते हैं अब उम्र हो गई है, अब क्या नया करोगी। लेकिन दोस्तों, मैं मानती हूँ कि सफलता उम्र नहीं देखती, हिम्मत देखती है। इसलिए मैंने YouTube शुरू किया, लोगों को अपनी कहानी, अपनी बातें बताने लगी। आपने सुना होगा कर्नल सैंडर्स का नाम। 65 साल की उम्र में KFC शुरू किया और दुनिया भर में मशहूर हो गए। सक्सेस कभी एज नहीं देखती, वो सिर्फ डिटर्मिनेशन देखती है। और अगर आप भी मानते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है तो कमेंट में लिखिए आई विल नेवर स्टॉप। हर बार गिरना एक नया अवसर है। जब भी मैं गिरती थी दर्द तो होता था, लेकिन हर बार खुद को यही कहती थी यह एक नया अवसर है। अगर मैं उठ सकती हूँ तो इसका मतलब है जीवन ने मुझे एक और मौका दिया है। गिरना मतलब एक नए मौके की शुरुआत। और यही बात सचिन तेंदुलकर ने भी साबित की। कितनी ही बार चोटें लगी, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए। मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है मेरा परिवार। मेरे बेटे ने, मेरे पति ने और मेरे पिता और मेरी माता ने हर पल मेरा साथ दिया। जब जब मैं हार मानने लगी, वो कहते तुम कर सकती हो। शायद इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। कलाम साहब को याद कीजिए, अखबार बेचने से लेकर जीत उसी की होती है जो गिरकर भी कहे अभी खेल बाकी है, और वो मिसाइल मैन बने। दोस्तों, आज मैं अपने अनुभव से बस यही कहना चाहती हूँ, गिरना हार नहीं, रुक जाना हार है।
गिरने से मत डरिए, रुकने से डरिए, क्योंकि जब तक इंसान चलता रहता है तब तक आशा है, जीवन है और मंजिल भी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सुमी स्टार अमृतवाणी को अपना ही चैनल समझकर इसे प्यार देते रहें। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे लाखों लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद इसलिए किया दोस्तों कि आप इतने प्यार से मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक गीत याद आया कि रुक जाना नहीं कहीं हार के, हमें रुकना नहीं है। ज़िंदगी एक लंबी दौड़ है, हर किसी के रास्ते में मुश्किलें, ठोकरें और असफलताएं आती हैं, पर जो लोग उन मुश्किलों के सामने रुक जाते हैं वे मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। और जो लोग कहते हैं कि रुक जाना नहीं कहीं हार के या हार मत मानना, वही इतिहास रचते हैं। आज मैं आपको यही संदेश दे रही हूँ, हालात कैसे भी हों, चाहे दुनिया आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, अगर आप डटे रहे तो जीत आपकी होनी निश्चित है। ज़रा सोचिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। अगर वह हर गिरने पर रोकर बैठ जाए और दोबारा कोशिश ही ना करे तो क्या वह चलना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही सिद्धांत हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होता है। हर इंसान सफलता के पीछे असंख्य असफलताएं छुपाए रखता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है, सफल लोग हार को हार मानते ही नहीं बल्कि उसे सीख में बदलते हैं। तो जब भी आपको लगे कि बस अब नहीं और नहीं हो सकता, उसी क्षण खुद से कहना, रुक जाना नहीं, हार मत मानना। मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह का बचपन बहुत कठिन था। उन्होंने अपने परिवार को हिंसा में खो दिया, लेकिन उन्होंने खेलों के जरिए खुद को गढ़ा। कई बार हारे मगर रुके नहीं। यही कारण है कि पूरी दुनिया ने उन्हें द फ्लाइंग सिख कहा। स्टीव जॉब्स की कहानी भी कुछ ऐसी है। उनकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था उनको, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बाद में उसी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया गया। इन सब की कहानियाँ यही कहती हैं, सफल वही होता है जो कभी हारता नहीं है। असफलता को स्वीकार करो। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। ये हैं कुछ सफलता के सूत्र। छोटे छोटे कदम उठाओ, एक एक कदम बढ़ाओ, मंजिल खुद नज़दीक आएगी। कितनी भी बड़ी समस्या परेशानी क्यों ना हो, रुको मत, हौसला रखो, आगे बढ़ना शुरू करो। एक एक कदम जब आप उठाएंगे तो आप खुशियों की ओर, सफलता की ओर, मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। खुद पर विश्वास रखो। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। और इंसान साथ दे ना दे, लेकिन भगवान हर पल आपका साथ देते हैं। भगवान पर अटूट विश्वास रखो। मुश्किलों को अवसर समझो। हर कठिनाई एक नई सीख और नया मौका लेकर आती है। हार मत मानो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने ये कविता सुनी होगी। अक्सर इसे दोहराया जाता है प्रेरणा देने के लिए। रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, चलना बंद करोगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। जब भी दिल में डर हो, जब भी लगे कि रास्ता बंद है, खुद से कहो, रुकना नहीं, हार मत मानना, आगे बढ़ना है। भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा
रखा हुआ है, आपको उसे प्राप्त करना है। दोस्तों, ज़िंदगी कई बार गिराएगी, हर बार गिरने पर हमें और मजबूत होकर उठना है। याद रखिए, इतिहास उन्हीं का होता है जो आखिर तक डटे रहते हैं, जो कभी हार नहीं मानते, जो आगे बढ़ते रहते हैं। वही योद्धा सफल होते हैं जो चुनौतियों का सामना करते हैं। कभी भी किसी को अपना दुख नहीं रोते, बल्कि वो हर पल परमात्मा का शुक्राना करते रहते हैं कि इतनी सुंदर ज़िंदगी बख्शी है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। और वो थैंक यू करते हैं कि कम से कम जो मेरे पास है वो करोड़ों के पास नहीं है। अगर ये भी ना होता तो हमारा क्या जोर होता। तो जो भगवान ने दिया है उसका थैंक यू करके, उस पर विश्वास करके, खुद पर आत्मविश्वास करके आगे बढ़ते रहें, क्योंकि गिरना कोई हार की निशानी नहीं है, बल्कि वो सीढ़ी है कि आपको जो ये ताकत देती है, अनुभव देती है कि आप इससे और भी अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि इंग्लिश में भी एक कहावत है, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स। जो हमारी असफलताएं हैं वो हमारे स्टेपिंग स्टोन्स हैं, उन पर ही अनुभव लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से जहाज़ रनवे पर दौड़ता है, पहले धीरे चलता है, फिर तेज़ दौड़ता है और फिर इतनी ऊर्जा से वो आगे बढ़ जाता है कि वो आसमान में ऊंचाइयों को छूने लग जाता है और हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुरक्षित नीचे उतरकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। तो सीखें हम, प्रकृति हमें पल पल सिखाती है कि अगर भगवान का साथ है और हमारा आत्मविश्वास है तो कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, सब बादल छट जाएंगे। बस सहज रूप में समय का इंतज़ार करिए, चलते रहिए, चलते रहिए। रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं है, चलने का नाम ज़िंदगी है। जैसे नदी कभी नहीं रुकती, नाले का पानी रुका होता है, सड़ जाता है, बास मारता है। नदी छल छल बहती रहती है तो उसके अंदर सुंदर पानी होता है। समुद्र पानी इकट्ठा करता रहता है तो वो खारा होता है, किसी के काम का नहीं होता। इसलिए जीवन में बांटते रहिए। ऊंचाइयों को छूना है तो पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छी सोच रखिए, सबका सहारा बनने की कोशिश करिए। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मुझे आप सबका सपोर्ट मिले, मेरा प्रोत्साहन बढ़े और भी मैं आपके लिए सुंदर से सुंदर वीडियो लेकर के आऊँ, जो ये मुझे सुंदर जीवन मिला है उसका मैं फ़ायदा उठा पाऊँ। थैंक यू।